गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले 25 नवंबर के जितना भी क्वेश्चन है हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। सो देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इंडिया विथ व्हिच कंट्री लॉन्च चेन्नई। इंडिया एंड कौन सी कंट्री के साथ मिलकर, जो कि चेन्नई एंड व्लादिवोस्तोक, ये व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, ये कौन सी कंट्री ने व्लादिवोस्तोक, एक रहे चेन्नई एंड रहे व्लादिवोस्तोक, जो मैरीटाइम कॉरिडोर है ये इससे ज्वाइन कर रहा है। इंडिया एंड कौन सी कंट्री के, ये व्लादिवोस्तोक, ये आपको पूछे तो व्लादिवोस्तोक ये रसिया में रहे। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, रसिया सही आंसर है, रसिया। ये व्लादिवोस्तोक जो कि ये रसिया में रहे, ये एक मैरीटाइम कॉरिडोर जो कि ज्वाइन कर रहा है चेन्नई टू व्लादिवोस्तोक। देखते हैं इसके डिटेल में क्या रहा है, क्या पूछा जा रहा है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम, ये जो देख रहे हो ना, ये यही है जो कि व्लादिवोस्तोक चेन्नई टू ये ज्वाइन कर रहा है, जो कि व्लादिवोस्तोक। सो याद रखना। एंड चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर इज ए प्रपोज्ड सी रूट, ये एक सी रूट है, समुद्र पर ये एक रूट है, कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 5600 जो कि नॉटिकल माइल, अबाउट 10,300 किलोमीटर, aimed at increasing the bilateral trade between the India and the Russia। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमने आगे की तरफ देखते हैं क्या रहे नंबर 2 में, ब्राज़ील असाइन द प्रेसिडेंसी। मतलब अभी के टाइम में जो G20 2024 G20 ये एक मतलब अभी के टाइम में जो G20 ये हो रहा है जो कि ब्राज़ील में, एंड ब्राज़ील जो कि असाइन द प्रेसिडेंसी फॉर द 20th G20 समिट टू बी हेल्ड इन 2025 इन व्हिच कंट्री। 2025 में कौन सी कंट्री में होने वाला है, ये क्वेश्चन यही है। ये 2025 में जो होने वाला है ये जो कि साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। ध्यान से सुनना। बात करें 2024 इसी साल ये जो हो रहा है ब्राज़ील में, ब्राज़ील की कौन सी प्लेस, रियो डी जानेरियो में ये हो रहा है। एंड बात करें 2023 की, ये तो पता ही होगा आपको, ये इंडिया में हुआ था, इंडिया की न्यू दिल्ली में। एंड बस यही याद रखना। एंड बात करें 2022 की, ये भी आपको शायद 2 या फिर 3 ईयर के जो अंदर में जितना भी कंडक्ट करवाए गए हैं, ये 2022 की ये पूछे तो ये इंडोनेशिया। ध्यान से सुनना। बात करें G20 के बारे में, ये जो G20 है ना, इसका स्थापना 1999 में करवाया गया था, 1999 में। टोटल मेंबर कंट्री आपको पूछे तो इसमें जो टोटल मेंबर कंट्री रहे, जो रहे ये 19 मेंबर कंट्री, जो कि सॉरी टोटल 21 मेंबर कंट्री आपको मिलेगा। ध्यान से सुनना, टोटल 21 मेंबर कंट्री, इनमें से जो कि 21 में से जो कि 20 तो रहे, जो कि मतलब जो 20 मेंबर कंट्री रहे, एक है 19 जो कि कंट्री रहे, जो 20 मेंबर कंट्री रहे, ये जो कि 19 कंट्री रहे, 19 कंट्री, उसके साथ एक यूरोपियन यूनियन रहे, 1 यूरोपियन यूनियन। सो याद रखना। एंड देखते हैं इसका डिटेल्स के बारे में। साउथ अफ्रीका विल होस्ट द G20 2025 फॉलोड बाय द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 2026। एंड ये 2026 में ये अमेरिका में होने वाला है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में। सो इम्पोर्टेंट रहे, याद रखना सारे के सारे। हमने देखते हैं आगे क्या रहा है क्वेश्चन में। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डेट। ये डे हमने डिस्कस कर चुकी है, इसके बारे में जो डिटेल हमने जब सारे डे जो हमने डिस्कस की है। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अब बताओ ये कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, हालांकि हमने डिस्कस कर चुकी है, क्या आपको याद है या फिर नहीं। सो ये डे ऑब्जर्व करी जाती है, जो कि ये ऑप्शन में जो देख रहे हो कौन से डे को ऑब्जर्व करी जाती है, ये ऑब्जर्व करी जाती है 25 नवंबर। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 25 नवंबर को, जो कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस, जो एलिमिनेशन करना, जो कि वायलेंस जो वुमेन्स
वायलेंस के अगेंस्ट में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कि वुमेन के सेफ्टी के लिए ये काफ़ी सारे हेल्पफुल हो सकता है। सो याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे, ये डे के बारे में यही याद रखना। हमने इसके थीम एंड ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे, यही है वुमेन्स वायलेंस, जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। डे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ये डे। हमने देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। द थीम फॉर द 2024 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज एवरी 10 मिनट ए वुमेन इज किल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा, क्योंकि एवरी 10 मिनट एक वुमेन जो कि मारे जा रहा है, किल्ड एंड नो एक्सक्यूज, जो कि यूनिट टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसे ख़त्म करना इसका मेन लक्ष्य है। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज ए पीरियड ऑफ 16 डे जो कि एक्टिविज्म एंड अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस विच इज ऑब्जर्व फ्रॉम 25th, ये ऑब्जर्व करी जा रहा है 25 नवंबर टू जो कि 10th दिसंबर एवरी ईयर एंड 1981 टू ये ऑब्जर्व करी जा रहा है। सो यही याद रखना, जो कि इंटरनेशनल जो कि ये डे के बारे में, जो कि एलिमिनेशन ऑफ द वुमेन्स वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 4 में नेशनल मिल्क डे ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट। नेशनल मिल्क डे आपको पूछे तो कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है। नेशनल मिल्क डे ये है 26 नवंबर, ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर। क्या आपको याद है जो मिल्क रहे, जो वाइट रिवॉल्यूशन, जो वर्गीस कुरियन रहे, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। उन्हीं से डेडिकेटेड है ये 26 नवंबर तो नहीं होगा, यस ये 26 नवंबर है एंड ये 26 नवंबर एंड 26 नवंबर भी और एक डे है। 26 नवंबर आपको पूछे तो ये एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कंप्लीट करवाया गया था इसी डेट को 26 नवंबर को कंप्लीट करवाया गया था। हालांकि ये जो कि केम्स टू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी में एक जो कि इसका कार्यकारी करवाया गया था 26 जनवरी में, बट ये 26 नवंबर में कंप्लीट करवाया गया था एंड इसी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है नेशनल मिल्क डे के रूप में। ये बात अच्छे से याद रखना। हमने देखते हैं सारे डे भी हमने डिस्कस करेंगे एंड ये जो डेडिकेटेड है, ये जो डे डेडिकेटेड है, ये जो कि नेशनल मिल्क डे ये डेडिकेटेड है जो वर्गीस कुरियन है, उन्हीं से डेडिकेटेड है। वर्गीस कुरियन जो वाइट रिवॉल्यूशन से रिलेटेड रहे। सो बस यही याद रखना। हमने इसके डिटेल्स देखते हैं एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, ध्यान से सुना क्या रहा है नोट में। डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग इज सेलिब्रेटिंग नेशनल मिल्क डे टू कमेमोरेट द 101st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द वाइट रिवॉल्यूशन। उसका नाम क्या है हमने अभी डिस्कस, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आल्सो नोन एज द मिल्क मैन ऑफ इंडिया, उन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत करवाई गया है, ये 26 नवंबर 2020 से ये स्टार्टेड करवाया गया बेंगलुरु में। ये भी अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड द प्रेस्टिजियस नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड 2022 विल बी कन्फर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। सो याद रखना ये भी एक अवार्ड जो कि 2022 से एक अवार्ड स्टार्टेड करवाया गया गोपाल रत्न अवार्ड के नाम से, जो जितना भी जो मिल्क मैन रहे उन्हीं से। बस ये डे को याद रखना 26 नवंबर वर्गीस कुरियन से, डॉक्टर वर्गीस कुरियन से रिलेटेड है, जो वाइट मैन यानी जो मिल्क मैन नाम से जाना जाता है। देखते हैं आगे क्या रहे। सारे के सारे डे हमने जितना भी डे डिस्कस कर चुकी है, फिर से ये सभी डे को हमने डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डे जितना भी हमने डिस्कस कर चुकी है। 1 नवंबर ये है वर्ल्ड वेगन डे। 1 नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे ऑब्जर्व करी जाती है। 1 नवंबर को जो कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पंजाब स्टेट ये डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 2 नवंबर को ये गोवर्धन पूजा ऑब्जर्व करी जाती है। 2 नवंबर ये है ऑल सोल डे एंड उसी तरह 3 नवंबर ये है हाउस वाइफ डे।
3 नवंबर को जेलीफिश डे, 5 नवंबर को सुनामी डे एंड 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन डे, 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर शिव रमन बाथ डे, 7 नवंबर ये है छठ पूजा जो बिहार की, 8 नवंबर ये है LK आडवाणीज बाथ डे, 8 नवंबर वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, 9 नवंबर ये है लीगल सर्विस डे, 9 नवंबर उत्तराखंड स्टेट डे, 9 नवंबर ये है वर्ल्ड फ्रीडम डे एंड 10 नवंबर ये है वर्ल्ड साइंस फॉर द पीस एंड द डेवलपमेंट डे, 10 नवंबर ये है वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे, 10 नवंबर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे, 11 नवंबर ये है नेशनल एजुकेशन डे, 12 नवंबर ये है निमोनिया डे, 13 नवंबर ये है वर्ल्ड किडनीज डे, 14 नवंबर ये है चिल्ड्रंस डे एंड 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, 15 नवंबर ये है गुरु नानक बाथ डे, 15 नवंबर ये है झारखंड डे, 15 नवंबर झारखंड डे जो बिरसा मुंडा रहे उन्हीं से भी डेडिकेटेड एक डे रहे बाथ डे, 15 नवंबर ये है इंटरनेशनल डे फॉर द टॉलरेंस डे, 16 नवंबर ये है नेशनल प्रेस डे, 17 नवंबर ये है स्टूडेंट डे, 17 नवंबर ये है नेशनल इपिलेप्सी डे एंड 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे, 20 नवंबर यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस डे, 21 नवंबर वर्ल्ड टेलीविजन डे, 21 नवंबर नेशनल फिलोसफी डे, 23 नवंबर नेशनल क्याजू डे, 25 नवंबर यही है हमने डिस्कस की जो कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वायलेंस एगेंस्ट वुमेन डे, इंपॉर्टेंट डे है। नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर जो बार्गेस कुरेंट है एंड ये है 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो सारे का सारे ये जो चिल्ड्रंस डे ये यूनाइटेड स्टेट ने ये यूनिवर्सल जो कि चिल्ड्रंस डे एंड 29 नवंबर ब्लैक फ्राइडे। सो फ्रेंड हमने ये सारे के सारे डे डिस्कस कर लिए एंड अभी के टाइम में जो एग्ज़ाम चल रहा है जो ALP जो एग्ज़ाम चल रहा है एंड इसमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन लगभग 12 से ज़्यादा क्वेश्चन जो कि ये करंट अफेयर से देखने को मिला है। सो इसलिए करंट अफेयर हालांकि करंट अफेयर जितना भी डिस्कस की जा रहा है ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है एंड करंट अफेयर में ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमने करंट अफेयर हर बार डिस्कस करते रहते हैं पूरे डिटेल में हमने डिस्कस करते हैं। सो उसी के याद रखना, ध्यान में रखना एंड करंट अफेयर हालांकि एग्जाम में मतलब सभी क्वेश्चन तो एक ही तरफ रहेगा बट करंट अफेयर हालांकि उसमें एक अलग ही तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब करंट अफेयर कहीं में से मतलब किसी भी क्वेश्चन भी करंट अफेयर बन जाती है जो कि हाल में रिसेंटली जो न्यूज़ में रहे। सो ध्यान में रखना, हालांकि हमने काफ़ी तो कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सके जितना भी इम्पोर्टेंट हो सके क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। सो ये सभी को याद रखना डे। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहे नंबर 5 में, वेयर विल द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम हेल्ड इन 2025 में जो खेलो इंडिया 2025 ये मतलब 7th एडिशन होने वाला है। सिर्फ ये खेलो इंडिया नहीं, ये सिर्फ खेलो इंडिया नहीं, ध्यान से सुनना, ये जो पारा गेम है ना पारा खेलो गेम इंडिया ये भी जो कि इसी प्लेस पे बिहार में जो कि ऑब्जर्व की जाएगी, यानी मैं तो आपको आंसर बता ही दिया ऑप्शन सी तो राइट आंसर। सो जो कि ये फिर बिहार की कौन सी प्लेस में, बिहार के राजगीर में एंड सो याद रखना खेलो इंडिया ये जो पारा गेम्स ये भी इसी प्लेस में होने वाला है एंड ये जो पारा गेम ये 2nd एडिशन होने वाला है, 2nd एडिशन। बट ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम ये है 7th एडिशन, ये 7th एडिशन बट ये है 2nd एडिशन। सो याद रखना। बात करें जो एशियन हॉकी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024, एशियन जो हॉकी चैम्पियनशिप 2024 ये जो कि यही बिहार की राजगीर में ऑब्जर्व करी गई थी एंड इसमें तो किसने ओन किया, हमारा प्यारी सी भारत, इंडिया ने ओन की है एंड किससे हराया, जो कि चाइना को। रनर अप क्या कौन रहे, चाइना, ये भी याद रखना, चाइना रनर अप रहे। बात करें ये जो खेलो इंडिया गेम, ध्यान से सुनना, खेलो इंडिया गेम के बारे में हमने बात कर रहे हैं। ये जो फर्स्ट खेलो इंडिया गेम है ना ये फर्स्ट टाइम 2018 में स्टार्टेड करवाया गया है। कौन से प्लेस में पूछे तो ये है न्यू दिल्ली में फर्स्ट टाइम स्टार्टेड करवाया गया था एंड इसमें जो ओन की थी किसने, हरियाणा ने, ये हरियाणा ने ओन की है, बस यही याद रखना हमने। बट ये जो 2025 की होने वाला है ये बिहार के राजगीर में होगा, ध्यान में रखना क्वेश्चन। हमने
देखते हैं इसका डिटेल्स में क्या है। तो बिहार होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम पारा गेम अप्रैल 2025 और ये अप्रैल में होने वाला है, बस यही याद रखना। एंड शोकेसिंग द कैपेबिलिटी इन द मेजर स्पोर्टिंग इवेंट आफ्टर द सक्सेसफुल कंडक्टिंग, जो सक्सेसफुल कंडक्ट की है, ध्यान से सुना, कंडक्टिंग द वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट एट राजगिरी, जो सक्सेसफुली कंडक्ट की है उसके बाद ये अनाउंसमेंट करी गई है बिहार में। बिहार होस्ट द खेलो इंडिया यूथ गेम एंड KIYG एंड 2025 प्लस नेक्स्ट ईयर। एंड यहाँ भी पारा जो गेम है ना, पारा मतलब पारा गेम क्या है, ये पारा जो खेलो गेम जो ये होने वाला है, ये जो दिव्यांग रहे ना, जो जितना भी फिजिकली जो डिसेबिलिटी पीपल रहे उन्हीं से कंडक्ट करवाई जाती है। सो याद रखना, जो तिरंजा जो क्या आपको याद है, जो तीरंदाज रहे, जो उनका नाम शीतल देवी, काफ़ी फेमस रहे उन्होंने, हालांकि मतलब उनसे रिलेटेड है, मतलब ये पारा गेम। सो देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन क्या आ रहा है 6 में। साउथ एशियन लार्जेस्ट मेरीटाइम समिट ऑफ साउथ एशिया सागरमथा, ध्यान से सुनना, सागरमथा नहीं सागर मंथन, सागर मंथन मेरीटाइम एक्सरसाइज सागर मंथन द ग्रेट ओशन डायलॉग 2024 हेल्ड इन व्हिच कंट्री। इंपॉर्टेंट है, सागर मंथन जो लार्जेस्ट मेरीटाइम समिट साउथ एशिया की, सागर मंथन ये इंडिया में होने वाला है। ऑप्शन बीच तो राइट आंसर इंडिया। इंडिया की कौन सी प्लेस है ये भी इंपॉर्टेंट है, इंडिया की न्यू दिल्ली में। सो याद रखना न्यू दिल्ली में ये होने वाला है, ये जो कि ऑब्जर्व की जाएगी रिसर्च। एंड ये कौन से ऑब्जर्वर रिसर्चर्स जो फाउंडेशन रहे, ऑब्जर्वर रिसर्चर्स फाउंडेशन जो रहे, और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड जो शिपिंग रहे, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट्स एंड जो शिपिंग रहे, एंड जो शिपिंग रहे एंड जो वाटर वेज रहे, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको ये भी याद रखना MOPSW, ये उन्हीं के द्वारा ये ऑब्जर्व की जाएगी, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये किया गया है। सो याद रखना कौन सी प्लेस में ये की गई है, जो कि सागर मंथन जो कि मेरीटाइम समिट साउथ एशिया की लार्जेस्ट है एशिया की, ये इंडिया में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना। हमने आगे की ओर देखते हैं क्या रहे डिटेल्स में क्या रहे। सागर मंथन समिति साउथ एशिया लार्जेस्ट मेरीटाइम डायलॉग बिलोंग टू बीनी आर्ट दिल्ली, ये दिल्ली में होने वाला है, बस यही याद रखना, इंडिया नवंबर 19 में। सो ये न्यूज में रहे, बस यही याद रखना। सागर मंथन द ग्रेटेस्ट ओशन डायलॉग साउथ एशिया लार्जेस्ट मेरीटाइम डायलॉग लीडरशिप समिट बिगान इन दिल्ली मंडे। हमने देखते हैं आगे क्या रहे। नंबर 7 में क्या पूछा जाए, वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2024 ओन बाय, ये तो हमने डिस्कस कर ली, ये इंडिया ने ओन की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इंडिया। एंड इंडिया किससे हराया, चाइना को, जो कि चाइना रनर अप कर रहे, रनर अप रहे चाइना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जा रहा है ना, सभी के PDF आपको नीचे के एक टेलीग्राम रहे, इसमें आपको मिल जाएगा। वीडियो अपलोड होते ही, मतलब 1 मिनट भी नहीं, मतलब वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन रहे, इसमें आपको ज्वाइन हो जाना, फ्री में मिल जाएगा जितना भी PDF रहे। एंड सो देखते हैं, ये तो ओन की किसने, इंडिया ओन की। इसका डिटेल्स देखते हैं, जो कि इंडिया आर द नाउ द जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम। इंडिया जो कि सक्सेसफुल टीम बन चुकी है, कंपटीशन विद साउथ कोरिया के साथ ये कंपटीशन, द इंडिया मतलब साउथ कोरिया के साथ ये कम्पीट कर चुकी है, उसके साथ जो कि सक्सेसफुली जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल टीम बन चुकी है। द इंडिया हॉकी टीम बीट्स द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो बीट की है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जो कि 1-0, ये तो फाइनल विन द वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 राजगीर में हो रहा था, राजगीर जो कि बिहार में रहे, और नेक्स्ट डे में। हमने देखते हैं आगे क्या आ रहा है। मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त, सो ध्यान से सुनना, संयुक्त विमोचन 2024 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन नवंबर 2024 एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में ये ऑब्जर्व की जा रहा है। मल्टी एजेंसी डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन नवंबर 2024 एट व्हिच स्टेट, ये है गुजरात में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर गुजरात में। एंड गुजरात की कौन सी प्लेस पे पूछे तो पोरबंदर, जो MK गांधी यानी जो महात्मा गांधी रहे,
उनकी जो बर्थ प्लेस रहे पोरबंदर, क्या आपको याद है उनका बॉर्न आपको पूछे तो 1869 एंड गुजरात की पोरबंदर। सो एंड देखते हैं इसके डिटेल्स क्या रहे, जो कि द इंडियन आर्मी, यानी आइए इंडियन आर्मी, उपेंद्र द्विवेदी जो कि इसका डायरेक्टर जनरल है, सक्सेसफुली कंडक्ट द मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन एशिया असिस्टेंट एंड द डिजास्टर रिलीफ SADR एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 फ्रॉम 18th to 19th नवंबर 2024 अहमदाबाद एंड द पोरबंदर गुजरात। अहमदाबाद एंड पोरबंदर गुजरात में ये कंडक्टेड करवाया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमने आगे देखते हैं। 9 में क्या रहे, बर्डर गाभास्कर ट्रॉफी, ये तो आपको पता ही होगा ये क्वेश्चन। बर्डर गाभास्कर ट्रॉफी अभी के टाइम में चल रहा है, BGT इज प्लेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। एंड सो याद रखना ये क्यों, ये न्यूज में ये क्वेश्चन क्यों मैंने लगवाया, ध्यान से सुनना, ये तो आपको पता ही होगा। ये स्टार्टेड करवाया गया है 22 नवंबर, ये बात भी आपको पता ही होगा, ये स्टार्टेड करवाया गया है। ये जो BGT यानी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये 1900 ध्यान से सुनना 1996-97 से ये स्टार्टेड करवाया गया है। एंड इसमें जो विनर, मतलब ये जो 20 विनर की बात करें 2022 एंड जो 23 में जो विनर रहे ये इंडिया रहे, ये इंडिया रहे लगभग 4 बार जो कि इंडिया ने ओन कर चुके हैं, एंड इसी साल भी तो ये ओन करने वाला है, देखते हैं। बट मेरा मानना तो यही है कि इंडिया ने ओन करेगा, बट आपका मानना क्या है आप नीचे कमेंट करना कि कौन किसने ओन करेगा, ये ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, नीचे कमेंट करना। ये आपके लिए एक मतलब टास्क नहीं, ये आपके लिए एक प्रेडिक्शन रहे, लगा लेना इंडियन तो ओन कर लेगा। बट ये ध्यान से सुनना, एक क्यों मैंने ये क्वेश्चन लगवाया, ये जो बर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, ये एक रहे बर्डर गावस्कर, ये तो पता ही होगा इंडिया की सुनील मनोहर गावस्कर से रिलेटेड है, सुनील मनोहर गावस्कर उनसे रिलेटेड है। बट ये जो बर्डर केयर कौन रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के एक प्लेयर है, हमने डिस्कस करेंगे, उनका नाम है अलेन बर्डर, उन्हीं से डेडिकेटेड है एलन बर्डर एंड जो सुनील मनोहर गावस्कर रहे, ये दोनों के नाम से रिलेटेड जो कि बर्डर ट्रॉफी BGT, यही इम्पोर्टेंट है, आपको बस यही याद रखना चाहिए, और आपको पता ही होगा तो अच्छी बात है, और नहीं है तो ये याद रखना। हमने देखते हैं इसके आगे, देखते हैं क्या रहे नोट में। विराट कोहली जो कि बस ये तो इसके थोड़ी डिटेल्स रहे, जो कि ये जो कि मैग्निफिकेंट जो कि ये तो हमने डिस्कस कर ली, हमने देखते हैं आगे, देखते हैं क्या रहे। नंबर 10 आज के लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस किसने बने, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो कृष्णा कुमार, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कृष्णा कुमार। एंड ये जो रिप्लेस की है, ये जो कृष्णा कुमार बने हैं, ये रिप्लेस किसने की है, जो कि जस्टिस जो सिद्धार्थ रहे, ये कृष्णा कुमार जो कि ये जो कि बने हैं मणिपुर के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बने। एंड ये जो रिप्लेस की है, ये किससे रिप्लेस की है, तो याद रखना ये जो रिप्लेस की है सिद्धार्थ मुरलीधर को रिप्लेस की है। एंड मणिपुर की थी कैपिटल तो इम्फाल, एन बीरेन सिंह CM है, याद रखना। एंड मेरा हो चोंगबा ये मणिपुर से रिलेटेड रहे। एंड बात करें ये चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में चीफ जस्टिस रहे, चीफ जस्टिस के बारे में 217, ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के बारे में ये बताती है। एंड ये जो अपॉइंटेड की जाती है, जो ओथ लेती है, ये है गवर्नर के द्वारा। फ्रेंड ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल्स देखते हैं क्या रहा है चीफ जस्टिस, ये तो हमने डिस्कस कर ली। डॉक्टर कृष्णा कुमार वाज सोन इज द 8th, एंड ये बने हैं 8th नंबर की चीफ जस्टिस। एंड किसके प्लेस में बने अभी हमने डिस्कस, वो है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, ये उन्हीं के प्लेस में बने। फ्रेंड ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को
लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।